गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक आईजीआई एविएशन सर्विस से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को आईजीआई एविएशन सर्विस में फॉर्म अप्लाई करने से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। मेरा इंटरव्यू न्यू दिल्ली राजा गार्डन में हुआ था और मुझे ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट भी कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एग्ज़ाम को जिन लोगों ने दिया है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम सक्सेसफुली क्लियर हुआ है, जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं और उन्हें ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया किसी कारणवश, या जो लोग इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो फिर से कोशिश कीजिए यार, कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर से ट्राई कीजिए, ओके, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, ओके। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं मैं कि जनवरी 2022 में आईजीआई एविएशन द्वारा सीएसए पोस्ट के लिए 1095 वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है ना, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था। मेरा एग्ज़ाम लखनऊ में हुआ था, मैं लखनऊ में एग्ज़ाम देकर आया था। एग्ज़ाम में बहुत से लोग पूछते हैं कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, क्या क्या सिलेबस रहता है। तो 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें मैथ रहती है, थोड़ी सी इंग्लिश होती है, जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग होती है। चारों सेक्टर मतलब चारों से थोड़ा थोड़ा से आता है, लगभग 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है एग्ज़ाम के बाद। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो देखिए, इंटरव्यू में भी आप लोगों से आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाएगी, आपके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना। एविएशन सेक्टर से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, और आपकी पोस्ट, जैसे कि आपकी सीएसए पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सीएसए क्या है, इसका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, क्या करना होता है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि मैं इंटरव्यू के लिए न्यू दिल्ली राजा गार्डन गया। न्यू दिल्ली में राजा गार्डन के पास में ही एक ऑफिस बना हुआ है आईजीआई एविएशन का, जहाँ पे वो लोग इंटरव्यू कराते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे गया तो एक सर आए थे, उन्होंने मुझे, वो मतलब बाहर थे, वो मेरे को अंदर लेकर गए ऑफिस में। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। उसके बाद वो दूसरे ऑफिस में लेकर सर के पास गए। वहाँ से मुझे बुलाया गया, दूसरे ऑफिस में मुझे बुलाया गया। मैं अंदर गया तो मुझे बैठने के लिए बोला गया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो भी पूछा, मैंने उसका आंसर अच्छे से दिया। और कुछ लोगों का डाउट है कि भाई इसका आंसर इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, किस टाइप से वो लोग पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, हिंदी में पूछते हैं। देखिए, जो पूछते हैं वो तो इंग्लिश में पूछते हैं। आपको समझ होनी चाहिए कि आप समझ पा रहे हैं, उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि आपको आंसर किस में देना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में अपने आंसर्स दीजिए। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आप इंग्लिश में आंसर्स दे सकते हैं, ओके। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए। जहाँ मुझे लगता था कि मैं इंग्लिश में अपना आंसर अच्छे से दे सकता हूँ, मैंने अपना जो आंसर था वो इंग्लिश में दिया। जहाँ मुझे लगता था यहाँ पे मुझे बोलने में प्रॉब्लम होगी, इंग्लिश में मैं नहीं बोल सकता हूँ, वहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके अपना आंसर दिया, ओके। उसके बाद में सारे क्वेश्चन जो वो पूछते हैं, मैंने उनका आंसर अच्छे से दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आपका कोई क्वेश्चन है इंग्लिश में, जैसे कि वो पूछते हैं, हैव यू एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, जैसे कि मैं हिंदी में ही आपसे पूछना चाहता हूँ। तो सर ने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक है, आप पूछ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है। तो मैंने कहा सर, जैसे कि जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, बहुत पहली बात तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 350-400 रुपये के आसपास में इसकी फ़ीस होती है जब फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद में बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है,
तो दूर दूर सेंटर पड़ते हैं, उसका किराया खर्च जो कुछ लगा के, मतलब बच्चा बहुत मेहनत से एग्ज़ाम देता है, उसके बाद वो अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लेता है, तो उसके मन में एक डर रहता है कि इंटरव्यू के बाद जो आप लोग ट्रेनिंग की जो फीस लेते हैं, ये इसमें आप फ्रॉड तो नहीं करेंगे क्या, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो काफ़ी लोगों में डर बैठा हुआ है, बहुत से लोग इंटरव्यू छोड़ देते हैं। अगर कुछ लोग इंटरव्यू करते भी हैं, क्लियर भी कर लेते हैं, उसके बाद में वो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं इस डर की वजह से कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम, ट्रेनिंग के बाद आप लोग जो एग्ज़ाम कराते हैं तो पता नहीं वो क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से वो लोग ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो सर ने मुझे बताया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, जो लोग इंटरव्यू को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में क्या होता है कि हम लोग ट्रेनिंग उनकी कराते हैं। ट्रेनिंग में जो फीस चार्ज लगता है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, ट्रेनिंग की फ़ीस आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में ट्रेनिंग में आप लोगों को यही सिखाया जाता है, जैसे कि आपकी पोस्ट CSA है, CSA मतलब कस्टमर सर्विस एजेंट। तो कस्टमर सर्विस एजेंट का जो वर्क प्रोफाइल होता है, जो काम होता है उनको क्या काम करना पड़ता है, ठीक है, उनके क्या क्या काम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं। अगर आप लोगों को जैसे कि ट्रेनिंग में जो सिखाया गया है वही नहीं आता है कि आपने क्या सीखा है, तो फिर क्या फ़ायदा है आपको सर्विस करने से। पता चले कि आपका जैसे कि जो पैसेंजर्स हैं, आप उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है आपको जॉब करने का। तो आप लोगों को वो क्यों लेंगे, जॉब में क्यों सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए वो लोग एग्ज़ाम इसलिए कराते हैं, जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है वो आपने अच्छे से सीखा है या नहीं सीखा है, आपको कितना उसमें आता है। तो ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग कम से कम आप लोगों को 50% मार्क्स लाने ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए, अगर 50% से कम आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जॉब करके क्या करेंगे, जब आपको आता ही नहीं है, आपको जो ट्रेनिंग में सिखाया गया आपने ट्रेनिंग अच्छे से की ही नहीं है, तो किस बेस पे वो आप लोगों को जॉब देंगे। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आपकी जो है ना, तो आप वो लोग नहीं निभा सकते। आप जैसे कि जो आपको वर्क दिया गया, ठीक है, जिस सेक्टर में आपको लगाया गया, CSA पोस्ट में आप लोगों को लगाया गया, अब आप लोगों को यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है, आपका काम क्या है, आप पैसेंजर्स को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों सिलेक्ट करेंगे। इसलिए वो आप लोगों का एग्ज़ाम कराते हैं कि आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा। उस ट्रेनिंग के बाद में जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जो है एक इंटरव्यू और होता है, जो डायरेक्ट कंपनी द्वारा, जैसे कि जो एविएशन सेक्टर, ये एविएशन सेक्टर है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके जो HR होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है ना। इंटरव्यू में वो आप लोगों से पूछेंगे जो आप लोगों ने ट्रेनिंग में सीखा है, कि आपका वर्क प्रोफाइल वहाँ पे क्या रहने वाला है। आपका कम्युनिकेट देखेंगे कि आप पैसेंजर के साथ कैसा कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो वो आपका कम्युनिकेशन देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आपने ट्रेनिंग को अच्छे से सीखा है या नहीं सीखा है, आपको आता है या नहीं आता है। तो ये आपके जो HR इंटरव्यू लेते हैं उसमें आपका ये क्लियर हो जाता है। अगर उसके बाद में वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है, HR अगर आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपकी जॉब पक्की है। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और फाइनली आपको जॉब के लिए कॉल लेटर आता है, ठीक है ना, ज्वाइनिंग लेटर आता है आपका, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। और आपकी जैसे कि सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 15,000 से लेकर 25,000 तक होती है। 15,000 से लेकर इसलिए जैसे कि कुछ लोगों को कम नॉलेज होती है, जैसे एग्ज़ाम में उन्होंने मेहनत की तो एग्ज़ाम में 55% 60% ऐसे लाया, तो उनकी 15 से 20,000 के बीच में रहने वाली है। जो लोग 80% से ऊपर लेके आते हैं उनकी 20 से 25 के बीच में रहती है, ठीक है ना। 23,000 है, 24,000 है, 25,000 भी होती है। तो ये आपके एग्ज़ाम के ऊपर क्लियर करती है, आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम और इंटरव्यू में। इसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। अच्छा, आपसे खुद ही पूछेंगे कि आपको कितनी सैलरी, मतलब कितनी सैलरी आपको चाहिए, वो आपसे खुद ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप कहते हैं नहीं हमें इतनी चाहिए, तो वो आपके अंदर उतना होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर
अच्छा आता है तो वो आपको खुद अच्छी सैलरी देंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता रहता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स। कुछ लोगों का अगर जैसे कि डाउट रहता है, आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, जैसे लोगों ने अपने मन में डर बिठाया हुआ है कि फ्रॉड कर देगा, ऐसा कर देगा। भाई देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर अगर दम है, बंदे में अगर दम है, बंदा अगर कर सकता है, ठीक है, तो कोई नहीं रोक सकता उसे, वो अच्छे से कर सकता है। और अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो बिना वजह देखो पैसे खर्च मत करो यार। ट्रेनिंग में जो आपका पैसा, देखिए आप जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग में पैसा चला जाएगा, भाई कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है, आपको जो जॉब लगेगी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग डर बिठा के रखे हुए हैं कि यार पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, उसके बाद इंटरव्यू में पता नहीं क्या होगा। तो देखिए भाई अगर ये चीज़ें आपके मन में चलती रहेंगी तो ना तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, और अगर किसी भी कारण बस जैसे कि आपने एग्ज़ाम अगर क्लियर कर भी लिया, आप मेहनत करके 50% 55% ले भी है, तो अब इंटरव्यू रह गया तो उसमें डाउट रहता है भाई यार इंटरव्यू में रह जाऊँगा। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी तो ना आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाएगा तो आप इंटरव्यू में रह जाएंगे और आपके पैसे डूबने के पूरे चांसेस हैं। तो कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं सिखाते हैं वो लोग। 2 घंटे की क्लास रहती है यार, 1 महीने का समय है, आप 2 घंटे की इधर क्लास है, 2 घंटे और देंगे तो अच्छे से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो भाई देखिए जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, मेहनत से इंटरव्यू देकर आए हैं, जो लोग चाहते हैं कि एविएशन सेक्टर, देखिए एविएशन सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। बहुत बेस्ट सेक्टर है। जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ मैंने क्या कहा था, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है आपके फ्यूचर के लिए। आप जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, एक बड़े लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा गोल्डन चांस है ये कि आप एविएशन सेक्टर को ज्वाइन कर लें। अगर आपने इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है, आपका ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आ गया है, तो आप अच्छे से ट्रेनिंग करें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। भगवान आपकी हेल्प करेगा, भगवान आपके साथ है, ठीक है। मैं भी करूँगा, ऐसे नहीं है कि मैं बता दिया, भाई मैं खुद करूँगा। क्यों, देखिए आप अच्छे से कर सकते हैं तो आप आराम से कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो भाई देखिए इसमें मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा किसी के साथ। आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। जो भी अगर आपको और कुछ पूछना है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को नए टॉपिक पे वीडियो दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए या नहीं हुए, अगर कोई डाउट्स रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके हर उस सवाल का जवाब दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो मैं जैसे कि जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने जो आज का वीडियो बनाया है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने कहीं से देखा नहीं है, मैंने कहीं से सुना नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि वीडियो यूट्यूब पे देख लिया, उसी पे वीडियो बना दिया, है ना। कुछ लोगों से सुन लिया कि ऐसा होता है, फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है, उस पर वीडियो बना दिया। भाई खुद जाके देखोगे तभी पता चलेगा। अगर समुद्र की गहराई नापनी है तो उसमें जाके अंदर देखना पड़ेगा। किनारे पे बैठ के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी गहराई कितनी है। मैं जो भी करता हूँ पहले उसके अंदर देख लेता हूँ कि इसकी गहराई कितनी है। मैं वहाँ पे देख कर आया हूँ, मैंने वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, जहाँ तक मैंने अपनी चीज़ें समझाया, खुद से समझाया, तो वहाँ पे मुझे यही लगा कि सेक्टर अच्छा है, बस लोगों के मन में डर है, भय है। और जो लोग इंटरव्यू अभी करा रहे हैं, जिन लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया होगा, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, तो देखिए जैसे कि एक एकेडमी होती है, उसके थ्रू हम लोग तैयारी करते हैं, उसी तरह की एक एकेडमी है, ठीक है। वो लोग आपको तैयार करेंगे, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में ही आपका इंटरव्यू होता है। जो एग्ज़ाम और इंटरव्यू बाद में होता है वो रियल होता है। ये जो अभी तक हुआ ये तो आपको वहाँ तक पहुँचाने का एक ज़रिया था, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।